हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा वीडियो है कलेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनका कलेक्शन कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें वहाँ पे कलेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में, और कितने टाइप्स के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनकी कलेक्शन की इंस्ट्रक्शंस, उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको एसाइटिक फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, सिनोवियल फ्लूइड्स जो हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड्स जो हमारे लंग्स के चारों तरफ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स जो हमारे हार्ट के जो अराउंडिंग कैविटी उसमें पाया जाता है, और स्पूटम जो हमारे लंग्स के अंदर से सिक्रीशंस निकलते हैं उसको स्पूटम बोलते हैं। इन सैंपल के बारे में कलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये सीएसएफ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है कि सीएसएफ क्या होता है। सीएसएफ का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारी कोरोइड प्लेक्स में 70%, और इसके अलावा जो हमारा जो 30% होता है वो हमारे जो पार्ट है ब्रेन का उसमें ये पाया जाता है। और ये जो सीएसएफ है ये हमारे जो प्लाज्मा है उसके अल्ट्राफिल्ट्रेशन से बनता है, और कुछ जो है हमारे जो ब्रेन है उसमें प्लेक्सेस होती हैं उनके द्वारा जो है ये यहाँ पे सिक्रीशन होता है। और ये हमारे जो सब एराकोनोइड स्पेस है उनके, और एराकोनोइड और पाइमेटर जो होता है वहाँ पर ये चलता रहता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और ब्रेन और जो हमारा ब्रेन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इसी के थ्रू जाता है और इसी के थ्रू ये बाहर निकलता है। ऐसे ही हमारी ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम को लुब्रिकेंट के रूप में ये यहाँ पर काम करता है। ये कंपोजिशन है जो इसमें कि हमारा जो नॉर्मल सीएसएफ में क्या क्या होना चाहिए। इसमें अपीयरेंस जो है क्लियर होना चाहिए, कलरलेस, कोई कोगुलम नहीं होना चाहिए, डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, सेल्स नहीं होने चाहिए कोई, पीएच जो है वो इसका इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना पीएच होना चाहिए। और इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.06 से 1.07, प्रोटीन कंटेंट 0.5 से लेके 0.45 ग्राम पर लीटर होता है। ग्लोबुलिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, वो भी पेंडिस टेस्ट का नाम है जो वहाँ पे उसके द्वारा किया जाता है। और आईजीजी जो है उसमें ये लेस देन 0.13 होता है। ग्लूकोज जो है यहाँ पे 40 to 100 मिलीग्राम होता है। क्लोराइड 120 to 130 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम 1.38 से 1.50 मिलीमोल पर लीटर। फॉस्फेट और यूरिया जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल रेंज के अंदर। इसके अलावा जो है प्रोटीन कंटेंट है यहाँ पे ग्लूकोज है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्रेटिनिन, पीएच 7.3, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006 to 1.007। सेल्स में नहीं होते हैं, 0 सेल्स होते हैं, पर फिर भी कुछ लिम्फोसाइट्स जो है 0 to 5 जो है पर क्यूबिक एमएम में वो प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेंट है जो नॉर्मल वैल्यू में जो है ये नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट होते हैं। कलेक्शन में जो सीएसएफ होता है ये हमारे लंबर पंचर के द्वारा कलेक्शन किया जाता है, और जिससे हम कलेक्ट करते हैं उसको जो एलपी नीडल है उसके द्वारा उसको नाम दिया गया है। 3rd, 4th, 5th और जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ पे सब एराकोनोइड स्पेस है, और वहाँ से जो उसकी मेनिंजियल कवरिंग होती है उसके द्वारा वहाँ से लिया जाता है। इंडिकेशंस जो होते हैं प्रोसेसिंग जो इसका करते हैं सीएसएफ इन्फेक्शन के लिए, मेनिंजिस के लिए देखने के लिए, मेनिंजाइटिस है नहीं है, हेमोरेज के लिए ब्रेन के स्पाइनल कोड में, या कंट्राइंडिकेशन में इंक्रीज इंटेस्टाइनल प्रेशर के लिए, या इन्फेक्शन जो है उस एरिया में उसके द्वारा जो है इसको यहाँ पर जो है टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट के दौरान एकदम सेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यह एलपी नीडल है जिसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और चिल्ड्रन में जो है छोटी होती है निडल, और निडल के साथ एक स्टीलिट होता है जो उसको आगे उसमें फिट होता है, जिसको स्टेट बोलते हैं, पिन की तरह फिट होता है, और जिससे कि जब उसको एंटर करते हैं तो ब्लड उसमें ना आ जाए वापस। और जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसको हम जो है निडल को जो स्टेट है उसको बाहर निकाल देते हैं, वो सैंपल आना शुरू हो जाता है। फिर हम 3 टेस्ट ट्यूब में जो है 1st, 2nd, 3rd में जो सैंपल हैं वो कलेक्शन करते हैं 3 स्टाइल टेस्ट ट्यूब में। ये रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सामान होना चाहिए हमारे पास में। ये स्पाइनल नीड जो हमारी स्पाइनल नीड है 22 गेज की होनी चाहिए।
और एज के हिसाब से जो लेंथ है उसकी होती है। 1 ईयर जो है इसमें इतने होना चाहिए, यहाँ पे 1 ईयर मिडल है तो इतना होना चाहिए नीडल का साइज़। ओल्डर चिल्ड्रन में एडोसेंस में इतना। प्रोविडेंट जो आयोडीन सॉल्यूशन जहाँ से हम उसको लोकल एनेस्थीसिया यूज करेंगे, और 1% इग्नोकाइन जो 20 गेज नीडल के द्वारा लिखा जाए, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। स्टाइल गोज 4x4 का गोज होना चाहिए। तो कोई भी इन्फेक्शन का चांस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे जो बता रखा है गोज रखा है, निडिल है, और ये सैंपल कलेक्शन की हमारी ट्यूब्स है जिसमें हम सैंपल लेंगे। ये यहाँ पे हमारे वर्टिब्रा स्पाइनल कोड है, ये CSF बीच में जा रहा है ब्लू कलर का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये, और ये निडिल है हमारी, कैसे यहाँ पे एंटर करना है L3 L4 के बीच में। ये पार्ट दिखा रखा क्या हमारा है, और इसके बीच में से यहाँ से हमें निडिल के थ्रू जो है सैंपल को कलेक्शन करना है। ये पोजीशन है इलियम जो क्रस्ट होता है L3 L4 L5, L3 L4 के बीच में से यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से हमें सैंपल जो है वो कलेक्शन करना है। ये दिखा रखा पार्ट वर्टिब्रा स्पाइनल कोड, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, स्किन, निडिल। तो ये ड्रॉ कैसे डायग्राम यहाँ पे कैलेंडर चला गया यहाँ पे, और निडिल को कैसे यहाँ पे सैंपल को हमें लेना है, उसके आगे हम इसको स्टिल्ट को निकाल लेते हैं। और जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें जो हम सैंपल लेते हैं। पहले वाली जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में भेजते हैं कल्चर के लिए, सेकंड वाली जो है बायोकेमिस्ट्री में, और थर्ड वाली जो है हेमाटोलॉजी में, उसमें टेस्ट होते हैं जो टेस्ट वहाँ पर दिए होते हैं। इंडिकेशन मेनिंजाइटिस के लिए, एंसेफेलाइटिस के लिए, जो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, कोई ल्यूकीमिया, कैंसर वगैरह, उनको टेस्ट करने के लिए। सिफिलिस के लिए, ब्लीडिंग हेमोरेज के लिए, और एक गुलियन जो पैन मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसको देखने के लिए। ये जो भी डिजीज़ हैं इनको देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम 190 से लेकर 150 ml होता है प्रेजेंट वहाँ पे। CSF यूजुअली कलेक्ट करते हैं 3 स्टाइल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ट्यूब 1 जो हम लेते हैं केमिकल सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ट्यूब 2 जो यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजी लैब टेस्ट के लिए, और थर्ड में जो लेंगे हम उसको हेमाटोलॉजी के लिए। वैसे माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट लेना चाहिए, देन सेकंड में हमें वो करना चाहिए जो हमारा केमिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन उसमें ना हो। इसके बाद अगला जो फ्लूइड है वो सिनोवियल फ्लूइड्स होता है। सिनोवियल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स के चारों तरफ पाया जाता है, जैसे नी, एंकल, हिप, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, और वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और ये जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती है, उनको ये एक तरह से वहाँ पे इसको जो जॉइंट है उनको वहाँ से आपस में लगने से बचाता है, और ये सोल्यूश जो फ्लूइड होता है वहाँ पे सिक्रीशन होता रहता है। एक तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे कार्टिलेज को, और एज ए लुब्रिकेंट करता है हमारे बोन्स को जो मूवमेंट होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इन जो इन्फेक्शंस है, किसी को हेमोरेज है या किसी को डीजनरेटिव डिसीज को आर्थराइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी कोई डिजीज़ है, तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ से ये फ्लूइड लेते हैं। और इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है म्यूकोपोलीसैक्राइड होता है, यहाँ पे हाइलोयूरिक एसिड होता है, ये जो इन फ्लूइड के अंदर में पाया जाता है। कलेक्शन में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्थोसेंटेसिस। आर्थोसेंटेसिस का मतलब होता है कि निडिल के द्वारा जो है यहाँ से सिनोवियल फ्लूइड को हमें एस्पिरेट करना है, कलेक्शन करना है, वो भी 3 ट्यूब में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब भी हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब लेना होता है वो कल्चर के लिए लेना होता है, ताकि हमें जो है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन यानी कि कॉन्टामिनेशन होने के चांस ना हो। उसके बाद हम लेते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, उसके बाद लेते हैं ADTA में, जो हमें वहाँ पे कुछ उसमें सेल्स काउंट करना है, और फिर ग्रे ट्यूब में जिसको हम वहाँ पे ग्लूकोज टेस्टिमेशन करना है, कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ पे। इस टाइप से हम जो है इनको कलेक्शन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर देखते हैं, अपीयरेंस नॉर्मल क्लियर स्ट्रो कलर का होता है, विस्कस होता है। क्लाउडीनेस होगा तो इन्फ्लामेशन होने के चांस है, क्रिस्टल्स, फिब्रिन, कार्टिलेज, ये सब फ्रेगमेंट वहाँ पे मिल सकते हैं। टर्बिड है तो उसमें सेप्टिक हो सकता है, नॉन सेप्टिक इन्फ्लामेशन हो सकती है, ब्लडी हो सकता है वहाँ पे, और ट्रोमेटिक टेप हो सकता है, यानी कि वहाँ पर कोई सैंपल कोई वहाँ पे फ्लूइड ही नहीं है। वॉल्यूम नॉर्मली 1 ml लेना है, और इन्फ्लामेशन जो होगा उससे वहाँ पे जो है उसमें हमें कम सैंपल लेना है। pH 7.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1< उसकी होनी चाहिए। और विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन है, इसमें यूनिटी टेस्ट करेंगे, स्टिंग टेस्ट होता है। नॉर्मल जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिफोर ब्रेकिंग हम उसको ऊपर से डालेंगे, और लो विस्कोसिटी जो है इंडिकेशन इन्फ्लामेशन का करती है। ये देखो हमने 5 ऊपर से डाला है, तो ये एकदम इसकी गाढ़ापन है एकदम, ये बिल्कुल स्ट्रो कलर का फ्लूइड है ये। इसके बाद अगला जो फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे लंग्स के जो चारों तरफ अराउंड होता है, जो हमारी कैविटीज होती है लंग्स उसके चारों तरफ होता है, वहाँ पर उसको जो है एक तरह से वहाँ पे प्रोटेक्शन देता है लंग्स को।
और अगर ये यहाँ पर कोई इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको इफ्यूज़न का नाम दिया गया है। इफ्यूज़न जानने के लिए हम जो है इसको टेस्ट करते हैं, और इसको कलेक्शन करने के लिए हम एसेप्टिक प्रिकॉशंस का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और इसके कलेक्शन को बोलते हैं थोरोसेंटेसिस। थोरोसेंटेसिस का मतलब होता है हम निडल के द्वारा जो है यहाँ पर इसको कलेक्शन करेंगे, और इसमें हम देखते हैं ट्रांसुडेट है या वहाँ पे एक्सुडेट इफ्यूज़न है। इफ्यूज़न में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेदर इज ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ये इसका फिजिकल एग्जामिनेशन है। यहाँ पे जो इसका कलर है नॉर्मल वो एकदम ट्रांसपेरेंसी क्लियर, पेल येलो, स्केंटी होते हैं थोड़े बहुत इसमें यहाँ पे जो सेल्स होते हैं। इंक्रीज वॉल्यूम में यहाँ पे CCF CLD ये डिजीज़ होने के चांस है। टर्बिडिटी होगी तो वहाँ पर इंक्रीज ल्यूकोसाइड्स मिलेंगे, इन्फ्लामेशन होगी। मिल्की फ्लूइड होगा तो काइल्स वहाँ पे मिलेंगे, सूडो काइल्स इफ्यूज़न को चेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें डिस्टिंग करना हेमोरेजिक फ्लूइड है या वो ब्लड टिंग्ड फ्लूइड है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होता है। उसके लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.018 इंडिकेट जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसुडेट होता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 से ज़्यादा है तो एक्सुडेट को वहाँ पे इंडिकेट करती है। क्लोट फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी कोजेज़ है वो किसके कारण है, वो इफ्यूज़न है या वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद अपना है पेरिटोनियल फ्लूइड जो हमारे पाया जाता है, इसको एसाइटिक फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। हमारी पेरिटोनियल कैविटी में ये पाया जाता है फ्लूइड, और इसमें 50 ml जो है क्लियर हमें ये फ्लूइड लेना होता है। पेशेंट को वहाँ पे एक देखना होता है कि इफ्यूज़न है या उसको जो और कोई प्रॉब्लम है। जैसे इसको एसाइटिक फ्लूइड मैंने बता दिया पहले, ये नाम है इसको। इसका जो कलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो उसको हम बोलते हैं पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस का मतलब होता है कि हमें जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ से हमें जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये लेना है। इसमें इंडिकेशन जो होता है इसका एसाइटिक फ्लूइड का, इसकी इटियोलॉजी जो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई उसको हाइपोटेंशन है या एब्डोमिनल हेमोरेज है, उनको देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। स्पेसिमेन जो कलेक्शन करते हैं वो सेम उसी तरह करते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब होती हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में नंबर लेके वहाँ पे इसको कलेक्शन करते हैं। उसमें कलर देखते हैं, उसका अपीयरेंस देखते हैं कि नॉर्मल जो है वो क्लियर होना चाहिए, पेल येलो होना चाहिए नॉर्मल कलर, बाकी एबनॉर्मल होते हैं। टर्बिड होगा तो उसको एपेंडिसाइटिस या पेनकेटाइटिस होने के चांस है। ग्रीन कलर तो इंटेस्टाइनल प्रोफेशनल या कोलिटाइटिस हो सकते हैं। मिल्की कलर है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या कार्सिनोमा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ब्लडी है, ब्लड है उसके अंदर तो हेमोरेजिक पेरिकार्डिटिस या उसको रप्चर स्प्लीन है या लीवर है। इसमें जो क्लोट फॉर्मेशन है उसका एग्जामिनेशन करते हैं हम, वो एग्जामिनेशन में आता है। केमिकल में जो है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। पेरियोडाइटिस या मैलिग्नेंसीज में डिक्रीज हो जाता है शुगर लेवल। इसका एमाइलेज का एस्टिमेशन करते हैं एक्यूपेंटाइटिस में। और ALP करते हैं जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, जब वो एलिवेटेड हो जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन में, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हमारे हार्ट के चारों तरफ होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है 10 to 50 ml फ्लूइड जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे पेरिकार्डियल स्पेस में, जो हमारे हार्ट को एक तरह से ये सेफ रखता है, उसको वहाँ पर एक तरह से जो है बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर वहाँ पे एक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए यानी कि बढ़ जाए, पेरिकार्डियल फ्यूजन बोलते हैं इसको हम, तो इसकी मात्रा वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, फिर हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। इसको जो एस्पिरेट करते हैं वहाँ से हम स्ट्राइल निडल के द्वारा अंडर एसेप्टिक कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसिंथेसिस, यानी कि पेरिकार्डियो जो हमारा उसमें से वहाँ पे सैंपल लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर इसका स्ट्रो होना चाहिए, नॉर्मल कलर जो है वहाँ पे, और क्लियर होना चाहिए, इसकी टर्बिड नहीं होना चाहिए। अगर टर्बिड है तो सेप्टिक कंडीशन है या क्रोनिक इफ्यूजन है उसको। ब्लड है तो ट्रोमेटिक टेप है, और मिल्की फ्यूजन है तो TB या लीकेज हो रहा है थोरेसिक डक्ट में, वो होने के इसको चांसेस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में इंक्रीज होता है ल्यूकोसाइट मोर देन 1000 पर क्यूबिक mm, और इसके अलावा पॉलीमॉर्फ जो हैं वो बढ़ जाते हैं बैक्टीरियल पेरिकार्डिटिस के कारण। और सूडो प्रीडोमिनेंस जो उसमें लिम्फोसाइट हो सकते हैं वहाँ पे ट्यूबरकुलर वायरल में या वायरल इन्फेक्शन में। स्नोफीलिया हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो बहुत रेयर होता है स्नोफील अगर वहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो। उसके बाद हम बात करेंगे स्पूटम सैंपल की। स्पूटम सैंपल एक कलरलेस, वाटरी और ऑर्डरलेस जो है ट्रेकियोब्रांकियल सिक्रीशंस होता है जो हमारे लंग्स में से निकलता है। ये म्यूकस लाइक सिक्रीशंस होता है जो कि इसमें यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद ब्लड या कोई पस या इसमें अदर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण वो एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल जो इसमें प्लाज्मा, म्यूसिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो प्रेजेंट होता है 95%। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होती है, उसके कारण जो है इसमें जो है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़्यादा मिलता है।
कलेक्शन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को पहले बोलेंगे माउथ को रिंस करना है अच्छे तरीके से। स्पूटम जो है उसको कफ यानी कि खांसी करके लेना, लंग्स में से आना चाहिए, वो हमें जो सलाइवा होना चाहिए वो उसमें नहीं आना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना है, सबसे मॉर्निंग में उठ के पहला सैंपल लेते हैं। अगर 24 आवर्स स्पूटम सैंपल है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, बताना है। तो जो टीबी होता है उसको क्वांटिटेटिव टेस्ट या कंसंट्रेशन मेथड करने के लिए हम उसमें कलेक्शन करते हैं। और उसके बाद में जब स्पूटम होता है हम उसको एरोसोल कंटेनिंग जो NaCl है ग्लिसरीन के द्वारा वहाँ पर उसको हम वहाँ पे जो है मिक्स करते हैं उसको। फिजिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मल क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। ग्रीनिश है तो उसको बोलते हैं सूडोमोनास इन्फेक्शन। रस्ट कलर है तो न्यूमोनिया या पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। ब्राइट रेड है तो उसमें जो है वो टीबी के कारण या ट्यूमर हो सकता है, ब्लड आ सकता है। ब्लैकी है तो हैवी स्मोकर होते हैं जो स्मोक की करते हैं ज़्यादा। येलो है तो पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं क्योंकि वहाँ पे पस सेल है। और कंसिस्टेंसी जो है अपीयरेंस वगैरह वो देखते हैं वहाँ पे ऑब्लिसेंट है या वो उसमें जो है नॉर्मल है वहाँ पे। और उसके अलावा जो है ये सीरस, प्लूरेंट, ब्लर्टिंग, म्यूकोइड, ये सारी जो है यहाँ पे एबनॉर्मल है जो डिजीज़ के कारण जो है ऐसी इसमें दिखाई देते हैं। ऑर्डरलेस होता है नॉर्मली। सुपरेटिव कंडीशंस जैसे यहाँ पे पुट्रिट ऑर्डर। और मिसलेनियस में जैसे चीजी मास है तो उसके अंदर में निक्रोटिक टिश्यू हैं। ब्रोंकियल कास्ट है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोलाइटिस, लंग्स स्टोन। और उसके अलावा जो फॉरेन बॉडीज़ या पैरासाइट्स जो है वो काफ़ी रेयर में वहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था इसमें कलेक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जब एबनॉर्मल हो जाते हैं तो उनको डिजीज़ का पता लगाने के लिए वहाँ पे उनको कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन के बाद उनको जो लेबोरेटरी में भेजते हैं, फिर वहाँ पर वो टेस्ट होते हैं। धन्यवाद बच्चों।